वेलकम टू 80 स्टडी 487 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये आने वाले इससे पीछे के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी किसी रूप से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार एसआई, बीपीएससी, यूपीएसआई के लिए और जितने भी अदर स्टेट बीसीएस एग्ज़ाम हैं सब के लिए और एनटीपीसी सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने और साथ के साथ याद भी करना है आपको, और एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट वही समझ के आपको करना भी है कि आपका क्या स्कोर होता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है वो महाजनपद के राजधानी। तो इसका सही आंसर होगा ए का 4 गांधार का तक्षशिला, बी का 1 सूरसेन का मथुरा, सी का 2 वत्स का कौशाम्बी, डी का 3 कौशल का श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? सही आंसर होगा सी, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? सही आंसर होगा बी, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका बी, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? सही आंसर होगा बी, बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस या पोरू की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? सही आंसर होगा बी, झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? सही आंसर होगा सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही आंसर होगा बी, भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर होगा ए, अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ए, महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है? सही आंसर होगा डी, घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ए, ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा बी, यूनानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? सही आंसर होगा उसका बी, डेरियस या दायरा बाहु 1। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हाइडेस्पस या विस्ता तथा आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सही आंसर होगा ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सही आंसर होगा ए, 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में शासक और उसके सूची 2 में है वंश। सही आंसर होगा बी, ए का 1 बिंबिसार का हर्यक वंश,
बी का 2 कालाशोक का शिशुनाग वंश, सी का 4 महापद्मनंद नंद वंश, डी का 3 बिंदुसार मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन फिर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र। सही आंसर होगा इसका ए मगध का पटना व गया का जिला, बी का 2 वत्स का इलाहाबाद, सी का 3 कौशल का अवध, डी का 4 अवंती का मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर होगा सी ग्रीवराज या राजगृह। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही आंसर होगा सी उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सही आंसर होगा बी अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर होगा बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? सही आंसर होगा बी 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? सही आंसर होगा डी 1 2 3 4। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका सही आंसर डी होगा, चारों ही है सफलता का, भारत में सफलता का कारण सिकंदर के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में है राजा, सूची 2 में है उनके राज्य। सही आंसर है इसका सी होगा, ए का 3 प्रौध का अवंती, बी का 2 उद्दीन का वत्स, सी का 4 प्रसेनजीत का कौशल और डी का 1 अजातशत्रु का मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। सही आंसर होगा सी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन है? सही आंसर होगा सी डेरियस ने। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सही आंसर होगा ए वज्जी संघ यानी वैशाली के साथ। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक इसका अर्थ है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? सही आंसर होगा ए अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर होगा बी घनानंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? सही आंसर होगा सी 600 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? सही आंसर होगा सी 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सही आंसर है सी होगा अवंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? सही आंसर होगा सी शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया?
सही आंसर होगा ए बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? सही आंसर होगा डी काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? सही आंसर होगा बी अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सही आंसर होगा ए नंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सही आंसर होगा डी मगध एक शक्तिशाली राज्य था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? सही आंसर होगा डी 1 2 3 4 पाँचों माना जाता है। पहला खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, चौथा स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सही आंसर होगा डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? सही आंसर होगा डी मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सोनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सही आंसर होगा ए बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? सही आंसर होगा ए महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस यानी दारई बाहू एक ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? सही आंसर होगा ए 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सही आंसर होगा डी हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? सही आंसर होगा ए श्रेष्ठीन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा ए धनी किसान। दोस्तों इतना ही। अगर चैनल पे भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।